है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखना है, योग्यता, निर्वाचन, शपथ, महाभियोग कैसे लाया जाता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और राष्ट्रपति के कौन से क्रम पर कौन थे, उनका कार्यकाल, सैन्य शक्तियाँ ये भी, और वीटो शक्तियाँ क्या है, आपातकालीन शक्तियाँ, ये सब विषयों पर चर्चा किया जाए। सबसे पहले योग्यता की बात करें तो योग्यता अनुच्छेद 58 में है। ये जान लो, कार्यपालिका का मुख्य जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, क्या होता है, निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में, 52। अब भाग की बात करें तो भाग 5 में है। चौथे में क्या है, मूल कर्तव्य, तीसरे में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और 2 में नागरिकता है, 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। इसी क्रम में देखना है। तो कार्यपालिका का प्रमुख क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। 53 के अनुसार, मतलब कार्यपालिका अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का जो कार्यान्वयन करेंगे उसका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार। बाकी 54 में तो निर्वाचन आ जाएगा, 54 में क्या आ जाएगा, निर्वाचन आ जाएगा। अब योग्यता की बात करें तो योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक है। तो नागरिक किस अनुच्छेद में बताया गया है, 5 से 11 में, वहाँ नागरिकता, और भाग किस में, भाग 2 में बताया गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो। तो आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूँ। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, बनने की योग्यता। ऐसा नहीं कि ये लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब भगोड़े जैसे, बैंक करप्ट है, बैंक करप्ट नहीं होने चाहिए। ऐसे लोग क्या भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो 52 में क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद राज्यपाल, लोकसभा, प्रधानमंत्री, ये सब पद को छोड़कर है, ये सब पद को क्या करें, छोड़ के। तो लिखना चाहो लिख लो। अब निर्वाचन समझना है, निर्वाचन कैसे, ये लाभ के पद नहीं है, मंत्री भी इसमें आ जाएंगे, जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री या कुछ भी, ये भी लाभ के पद नहीं है, ये लाभ के पद नहीं है। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं होता है। इनका चुनाव एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, सबसे पहले संसद के दोनों सदन, मतलब लोकसभा और क्या, राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या है, उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। और लोकसभा का जो अनुच्छेद है ये है 81 और इसका 80, और संसद का 79। तो इन दोनों इसके सदस्य इसमें भाग लेंगे, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और विधान सभा के सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये सब क्या हो गए, इसमें भाग लेंगे। और जो लोकसभा या राज्यसभा में निर्वाचित होंगे वो भाग नहीं लेंगे, लिख लो। तो निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, 54 में है, ये ध्यान रखना। निर्वाचन किस में है, योग्यता 58 में है, अभी मैंने बताया था, योग्यता 58 में। तो अब आपको देखना है शपथ, जो अनुच्छेद किस में है, 60 को ऐसे याद कर लो, शपथ है 60। तो शपथ किसके सामने लेते हैं, ये लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्हीं के सामने क्या लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं।
तो अब आपको देखना है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। किसके तहत? यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? न्यायिक प्रक्रिया। और यह संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, मतलब दोनों सदन से लाया जा सकता है। दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन द्वारा क्या महाभियोग की प्रक्रिया लाया जा सकता है। और इसमें जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन, चाहे वो नामित मतलब निर्वाचित हों या, अब बताया गया था कि इनके जो निर्वाचन में जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। और देखो संसद के दोनों सदनों में से यह सूचना 14 दिन पहले देना होगा और एक चौथाई भाग का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितने का? एक चौथाई भाग का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। अब कोई भी सदन हो उसे मतलब नहीं है। और राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व भी हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। और महाभियोग प्रक्रिया किसी पर भी लाया नहीं जाता है। इसकी जैसी प्रक्रिया लाया जा सकता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया नहीं लाया। ये पहला क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है। दोनों सदन भाग लेंगे। 14 दिन पूर्व एक चौथाई भाग हस्ताक्षर करके क्या 5 वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। यही पूरा जमा बात था, जमा पूंजी यही था। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। अब आगे बात करते हैं तो कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते की। तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है। उसके पहले महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर ही हटाया जा सकता है। वेतन की बात करें तो 5 लाख होता है। कितना लाख? 5 लाख होता है। और पेंशन की बात करें, पेंशन भी मिलता है तो 1.5 लाख तो 1.5 लाख इनका क्या है? पेंशन है। ये मासिक होता है। क्या होता है? मासिक होता है, वार्षिक नहीं, मासिक है। माह का होता है, माह का। और इनका जो वेतन है कौन पेड करता है? आयकर विभाग। कौन? आयकर विभाग पेड करता है। और आवास चिकित्सा सब मुक्त रहता है। ये सब क्या फ्री रहता है। स्थान आवास, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्रम और कार्यकाल देखना है राष्ट्रपति क्रम और उनका कार्यकाल। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 52 से 62 तक, 62। दूसरे नंबर पर डॉक्टर राधा कृष्णन, पूरा नाम लिख लेना। 62 से 1962 से 67 तक। तीसरे नंबर पर आएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहले 3 क्या हैं? डॉक्टर हैं। हुसैन ये आएंगे 67 से 1967 से 69 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे क्रम पर आएंगे। ये 67 से 69, 2 ही साल रहेंगे। और चौथे पर आएंगे बीवी गिरी। ये 69 से 74 तक। 5वें पर आएंगे अली अहमद फारूकद्दीन। ये 74 से 79 से। उसके बाद संजीव रेड्डी, पूरा नाम लिख लेना। 79 से 84, 79 से 84। 7वें क्रम के आएंगे ज्ञानी जैल सिंह 84 से 89। उसके बाद आएंगे वेंकट रमन 89 से 94। 89 से देखो कोई क्रम छूटा तो नहीं। उसके बाद 9वें पर आएंगे पुनः डॉक्टर शंकर दयाल, दिख रहा है कि नहीं? डॉक्टर शंकर दयाल। तो शंकर दयाल 94 से 99।
तो डॉक्टर शंकर दयाल का क्या हो जाएगा 92 से 97। 10वें नंबर पर आएंगे R.K. नारायण, इनका हो जाएगा 97 से 2002। इसे हटा दें, दिख रहा है, चलो इसे हटा कर लिखते हैं। तो 11वें क्रम के हैं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये थे 2002 से 5 मतलब 2007 तक। 12वें पर थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति 2007 से 2012 तक। 13वें क्रम पर थे प्रणब मुखर्जी, ये 12 से 2017 तक। 12 से 2017। उसके बाद रामनाथ कोविंद, ये थे 17 से अब तक हैं। तो सभी का क्रम देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले 3 डॉक्टर, उसके बाद बीबी गिरी, 5वें पर अली अहमद, उसके बाद संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल, R.K. नारायण 10वें क्रम के। 11वें के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वें के प्रतिभा देवी सिंह, उसके बाद 13वें के प्रणब मुखर्जी, 14वें रामनाथ कोविंद। ये तो इनका क्रम था और कार्यकाल था, लिख लीजिए। तो अब आपको सैन्य शक्तियाँ देखना है। तो सैन्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के तीनों शक्तियाँ, मतलब तीनों जो सैन्य शक्तियाँ होता है थल जल और क्या चर, थल जल वायु, क्या होगा वायु। ये तीनों का क्या होंगे प्रमुख होंगे, कौन राष्ट्रपति। अब बात करें वीटो शक्ति का, तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ होता है। पहला पूर्ण वीटो शक्ति और दूसरा होगा निलंबनकारी और तीसरा होगा जेवी वीटो को पॉकेट वीटो भी बोलते हो। तो पहला हो गया पूर्ण वीटो शक्ति और दूसरा निलंबनकारी और तीसरा जेवी वीटो शक्ति हो गया। जेवी वीटो शक्ति अभी ज्ञानी जैल सिंह ने एक ही बार यूज़ किया था 1986 में। वो डाक संबंधित था। और पूर्ण वीटो मतलब पूरा शक्ति राष्ट्रपति के, निलंबनकारी के मतलब पुनः विचार करने के लिए संसद के पास भेज देंगे, और जेबी वीटो का मतलब वो अपने पॉकेट में रख लेंगे, पॉकेट में अपने जेब में रख लेंगे, मतलब किसी को जवाब देंगे ही। ऐसा भी एक बार हुआ था। जो 7वें क्रम के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, नाम था ज्ञानी, फिर भी वो जेब में रख लिए, है ना। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपको लास्ट देखना है आपातकालीन शक्तियाँ। ये भी राष्ट्रपति के पास ही है शक्तियाँ। इसमें 3 शक्तियाँ हैं। पहला राष्ट्रीय आपात और दूसरा हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। सभी का अनुच्छेद ए हो जाएगा 352, ये 356, 52 4 56 और 56 4 60। सभी में 4 4 का अंतर है। कितने का? 4 का, मतलब 4 योग करते जाओ, आगे बढ़ता जाएगा। तो आपात उपबंध है 352, 356 और 360। अभी तक ये कभी लागू ही नहीं हुआ है, ये तो लागू होता रहता है, ये भी होता रहता है। ये तब लागू होगा जैसे कभी भी बाह्य आक्रमण या किसी भी संदेह होने पर क्या होता है, तब राष्ट्रीय आपात लग जाता है। तब क्या राष्ट्रीय आपात 352 सक्रिय हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है। वित्तीय आपात अभी तक लगा नहीं है, कभी लागू ही नहीं हुआ,
नहीं लागू हुआ। तो आपातकालीन शक्तियाँ कितने हैं? 3 हैं। ये राष्ट्रपति के पास रहता है। स्क्रीनशॉट ले लो। यदि इसका भाग का बात करें तो किस भाग में है? भाग 18 में है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? किस संविधान से? दक्षिण अफ्रीका से, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो भाग 18 में है, भाग 18 में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।